किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो आ नाटक છે એ અભિજ્ઞાન શાકુંતલમનામાંથી લેવામાં આવ્યું છે અને એમાં રાજા દુષ્યંતનો પુત્ર ભરત એ પ્રકારના પાત્ર છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, બાલક છે એનું નામ ભરત છે, રાજાનું નામ દુષ્યંત છે અને બે તપસ્વીની છે, પહેલી તપસ્વીની અને બીજી તપસ્વીની। તો દ્રશ્યનું ચિત્રણ સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ। दृश्य એવું આપેલું છે, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बाळक સિંહના બચ્ચાને કહે છે, નાનું બચ્ચું છે, સિંહ શાવક એટલે કે સિંહનું બચ્ચું, એને કહે તારું મોઢું ખોલ, હું તારું દાંત ગણીશ। पहली तपस्विनी ने समझावता किए छे, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों के सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो पहली तपस्विनी ने कहे छे कि हे बाळक, तू एने जंगलना पशुओने શું કામ હેરાન કરસ? ઋષિએ તારું નામ રાખ્યું છે સર્વદમન, એ બરાબર જ રાખ્યું છે। સર્વદમન નામ શું કામ એમ કે છે બરાબર રાખ્યું છે કે સર્વદમન એટલે બધાને દમન એટલે કે હેરાન કરવા, એને દબાવવા એવો અર્થ થાય છે। એટલે આ બાળક છે એનું નામ ઋષિએ એવું રાખ્યું છે સર્વદમન, કે બધાને સતાવ્યા કરે, હેરાન કર્યા કરે, એટલા માટે થઈને। દુષ્યંત બોલે છે, જોવે છે वृक्ष पाछळथी, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दुष्यंत पोताना मनमा ज विचारे छे। दूसरी तपस्विनी कहे छे, जो तू इस बच्चे को न छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक के मुस्कुराकर, ठीक है सहनी का, मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिड़ाता हुआ बाळक पण जवाब आपे छे के સિંહણીનો મને એવો જ ડર છે। दुष्यंत पाछो आश्चर्यथी मनमा ज विचारे, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत पोताना मनमा ज विचार करे छे के आ बाळक छे कोईक महान व्यक्तिनो पुत्र हशे, केम के आनुं मुख छे ए एक अलग रीते चमकी रह्युं छे। पहली तपस्विनी कहे छे, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बाळक सामे जवाब आपे छे, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? दुष्यंत फरीथी मन में विचार, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा इसके हाथ में चक्रवर्तियों का लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत पण एवुं विचारे छे के आनी हथेली केटली चक्रवर्तीओना लक्षण धरावे छे। आनी हथेली आंगळीओमां अद्भुत झाड़ छे, કહે છે કમળને પણ શરમ આવે એટલે એના હાથ એકદમ કોમળ અને તેજસ્વી છે। બીજી તપસ્વીની કહે છે, હે સખી સુવ્રતા, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। બીજી તપસ્વીની પેલી તપસ્વીની કહે છે કે આ વાતોથી માનવાનો નથી, જા મારી કુટિયામાં એટલે કે ઝૂંપડીમાં ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर एवं एक रमकड़ू राख्યું છે, એ લઈ આવ। પહેલી તપસ્વીની કહે છે, मैं अभी लिए आती हूँ। बाळक છે એ ફરીથી કહે છે, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत फरीथी बोले छे, पोताना मनमा ज आपी आप એટલે કે પોતે પોતે बोले छे, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है कि मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख कारण अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत આવી રીતે પોતાના મનમાં વિચારે છે અને કહે છે કે વિચારે છે કે આ બાળક છે એ ખૂબ જ તેજસ્વી અને આને રમાડવાવાળા પણ કેટલા ભાગ્યશાળી છે। બીજી તપસ્વીની કહે છે, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। ગુસ્સેથી એટલે કહે છે કે કેમ તને સમજાતું નથી। ઢીઠ એટલે કે અટલ, અકળું હોય એવું, જે કોઈ માને જ નહીં એ રીતે। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है एम बोले छे, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ।
एवी रीते एने कहे छे। दुष्यंत आवीने कहे छे, अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो दुष्यंत जे वृक्ष पाछळ छिपाયેલા હતા એ આવીને કહે છે બાળકને કે તમે આવું શું કામ કરો છો? આ તપોવનના નિયમની વિરુદ્ધ છે, એટલે કે આ વન છે, જંગલ છે, એના જે પ્રાણીઓ છે એને પરેશાન કરવું એ એના નિયમની વિરુદ્ધ છે। આવું તમે શું કામ કરો છો? આ તમારા કુળને શોભે નહીં। આગળ બીજી તપસ્વીની કહે છે, મેં બળભાગી यह ऋषि कुमार नहीं है। पेला दुष्यंत ने कहे कि आ ऋषि कुमार नहीं, तो दुष्यंत एनो जवाब आपे छे, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे ही की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। હવે દુષ્યંત કુમાર કહે છે કે આ જંગલમાં મેં આ બાળકને જોયું એટલે મને એમ થયું કે આ ઋષિ કુમાર છે, પણ લાગતું તો નથી કે આ ઋષિ કુમાર છે। પછી એની હથેળીને હાથમાં લઈને કહે છે કે આ બાળક નહીં, હથેળીને હું હાથમાં લઉં છું તો મને આટલું આનંદ થાય છે, તો આ જેનો પુત્ર હશે એને કેટલી ખુશી થતી હશે। આગળ બીજી તપસ્વીની બોલે છે, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत जवाब આપે છે, क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्वी ने जवाब आपे, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। बीजी तपस्वी ने कहे छे, जवाब आपे छे कि आ बाळकनी जे शकल छे एनुं मोढुं तमाराथी खूब मळे छे अने तमने ओळखतो नथी छतांय एने तमारी वात मानी लीधी, एटले मने आश्चर्य थाय छे। दुष्यंत एनो जवाब आपे छे, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। जवाब आपे छे दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, केम के दुष्यंत छे ई पण पुरुवंशी छे अने आ बाळक पण केवुं निकळो? पुरुवंशी निकळो। बच्चे को गोद से उतार कर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? હવે જવાબ આપે છે દુષ્યંત આગળ કહે છે પોતાની વાતમાં કે પોતાના કુળમાં આવી પરંપરા રહી છે કે યુવાવસ્થામાં મહેલમાં રહીને પૃથ્વીની સેવા કરવી, સમાજની સેવા કરવી અને વૃદ્ધાવસ્થામાં જંગલમાં જઈ અને વસવું અને ત્યાં નીડર થઈને આવા બાળક હોય તો એને એમ લાગ્યું કે આવો બાળક કઈ રીતે એક અસાધારણ મનુષ્યનો પુત્ર હોઈ શકે। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देवती तरके इस तपोवन में हुआ। आ रीते बीजी तपस्वीनी कहे छे कि एनी माँ छे ई मेनका नामनी अप्सरानी दीकरी छे। दुष्यंत मनमा ज विचारे छे, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी जवाब आपे छे, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। એટલે કે છે આ રાજા દુષ્યંત છે પોતાની પત્નીને છોડી દીધી હશે એ રીતે આ બોલે છે કે જે રાજાએ પોતાની વિવાહિતા એટલે કે જેની યારે પરણે હતો એ પત્નીને છોડી દીધી અકારણ જ, એનો કંઈ વાંક નહોતો, એનો કંઈ દોષ નહોતો, અપરાધ નહોતો, છતાંય છોડી દીધી, એટલા માટે હું એનું નામ નહીં લઉં। દુષ્યંત સ્વયં છે એટલે કે પોતાના મનમાં જ વિચારે છે, પોતાને કહે છે, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? એટલે દુષ્યંતને થોડુંક મનમાં એમ થાય છે કે આ તો મારે આવું જ થયું હતું કે મેં પોતે પોતાની પત્નીને કોઈ અપરાધ વગર જ છોડી દીધી, એટલે કે એનાથી સંબંધ તોડી નાખ્યો હતો। આગળ પહેલી તપસ્વીની કહે છે કે હે સર્વદમન, यह
શકુંત લાવણ્ય દેખ। बालक आवीने के बालक के छे पोतन बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। तो अहींया पहली तपस्विनी दूसरी तपस्विनी जे पहली तपस्विनी एनु लईने आवे छे मोर रमकડાનો, त्यार दूसरी तपस्विनी कहे छे के आ मोरने जो। एवी रीतना दुष्यंत जे छे एनो पुत्र એટલે કે ઓલો બાળક એને એમ થાય છે કે આ કોનું કહે છે, મારી માં એવી એમ। તો અહીંયા સુધી આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોઈશું, વધુ આવતા અંકે જોઈશું। અસ્તુ।